इंटरनेट जिसमें अधिगम उद्देश्य है इंटरनेट का आरंभ, इंटरनेट कब आरंभ हुआ उसके बारे में बताया जाएगा। इंटरनेट के क्या लाभ हैं, इंटरनेट से क्या लाभ होता है ये बताया जाएगा। उसके बाद में इंटरनेट के उपयोग क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में वर्ल्ड वाइड वेब WW जिसको कहते हैं इंग्लिश में, शार्ट में WW, और इंग्लिश में उसको विस्तार से वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। वेब सर्वर तथा वेब ब्राउज़र के बारे में बताया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसे ईमेल कहते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। सर्च इंजन के बारे में बताया जाएगा। कुछ प्रसिद्ध सर्च इंजन हैं उनके बारे में बताया जाएगा, यानी जो मुख्य सर्च इंजन है उसके बारे में बताया जाएगा, और कुछ प्रसिद्ध सर्च इंजन हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। सर्च इंजन में खोज किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में बताया जाएगा। चैटिंग किस प्रकार से की जाती है ये बताया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस प्रकार से किया जाता है ये बताया जाएगा। FTP किस प्रकार से किया जाता है ये बताया जाएगा, जिसे कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP को विस्तार से क्या कहते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ध्यान से सुनते रहिए, ठीक, ये बिल्कुल इसमें का एक एक अक्षर काम का है, इसमें का आपका एक एक अक्षर काम का है। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसमें एक प्रोटोकॉल का उपयोग होता है जिसे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। लीज्ड लाइन के बारे में बताया जाएगा। इंटरनेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं जिनको शार्ट में उपयोग किया जाता है उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले इसके इंटरनेट के कुछ जो है इंट्रोडक्शन है उसके बारे में सबसे पहले जानिए। मानव ने आज विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है जिसका परिणाम हमारे सामने कंप्यूटर के रूप में है। यानी जो मानव है उसने आज विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है जिसका जो परिणाम है हमारे सामने कंप्यूटर के रूप में है। पहले कंप्यूटर ने हमारे जीवन में एक स्थान बनाया, पहले कंप्यूटर जो था वो हमारे जीवन में एक स्थान बनाया, विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई। बाद में भिन्न कंप्यूटरों को जोड़कर नेटवर्किंग विकास किया गया। यह नेटवर्किंग लोकल एरिया नेटवर्किंग हो या वाइड एरिया नेटवर्किंग हो। नेटवर्किंग दो प्रकार से होती है, लोकल एरिया नेटवर्किंग और वाइड एरिया नेटवर्किंग। दोनों में मानव ने सफलता प्राप्त की है। जहां लोकल एरिया नेटवर्किंग से एक शहर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है, वहीं वाइड एरिया नेटवर्किंग से दूसरे देशों में स्थित कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है। सीधे बैठिए, थोड़ा दूर दूर बैठिए, दूर दूर बैठो। लोकल एरिया नेटवर्क में एक शहर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है। जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसमें एक शहर के जितने कंप्यूटर होते हैं उनको आपस में जोड़ा जाता है, और जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है उसमें एक देश से दूसरे देश के कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। इन कंप्यूटरों को जोड़ने वाला यंत्र इंटरनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरनेट। जिसके माध्यम से कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं उनको क्या कहते हैं? उस माध्यम को इंटरनेट कहते हैं। अब बात आती है इंटरनेट का आरंभ, बिगिनिंग ऑफ द इंटरनेट, यानी इंटरनेट आरंभ कब हुआ। आधुनिक इंटरनेट का आरंभ अमेरिकन रक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित एक परीक्षण से हुआ। जब जो कंप्यूटर का आरंभ हुआ है वो किस प्रकार से हुआ? अमेरिकन रक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक परीक्षण से हुआ। इसमें जो भी समझ में नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। अभी तक जो बताया है इसमें से कुछ भी समझ में ना हो तो पूछ लो। आ गया? अमेरिकन रक्षा विभाग का मतलब जानते हो? तब फिर क्या बताए कि आ गया? मार खाना चाहते हो ना दोनों लोग। अमेरिकन रक्षा विभाग का मतलब होता है कि हर देश में अपनी जो है एक सिक्योरिटी जो है होती है, जैसे कि सिक्योरिटी होती है जिस सुरक्षा, उसके माध्यम से सेना के जवान लगे होते हैं तो उसका एक विभाग होता है जिसके माध्यम से उसमें बहुत सारी डिवाइसें या बहुत सारा सामान एकत्रित किया जाता है लड़ने के लिए। तो जो अमेरिकन रक्षा विभाग द्वारा प्रायोजित एक परीक्षण हुआ था उससे जो है कंप्यूटर की आधुनिक जो है कंप्यूटर की नहीं इंटरनेट की शुरुआत हुई है। इसके अंतर्गत अमेरिका में स्थित रक्षा अनुसंधान केंद्रों को आपस में जोड़ा जाना था। अमेरिका में जो रक्षा के अनुसंधान केंद्र थे जहां पर रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की खोजें चल रही थी उनको क्या करना था? आपस में जोड़ा जाना था।
इस परीक्षण की शुरुआत 1967 में हुई। कब हुई थी? 1967 में इस परीक्षण की शुरुआत हुई और ARPANET नाम दिया गया। इसका क्या नाम दिया? ARPANET नाम दिया गया। ARPANET का फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ARPANET का नाम है पूरा। और इसकी शुरुआत 1967 में हुई और सितंबर 1967 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में ARPANET के प्रथम नोड को स्थापित किया गया। अमेरिका में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय है जहां पर सितंबर 1967 में ARPANET के प्रथम नोड को स्थापित किया गया। 1973 तक यूरोप और अमेरिका में ARPANET के कई संपर्क स्थापित किए जा चुके थे। 1981 तक ARPANET केंद्रों में तेजी से वृद्धि हो चुकी थी। आगे चलकर इसी ARPANET के ने इंटरनेट के लिए टेक्निकल कोर का कार्य किया। आगे चलकर इसी जो ARPANET था इसने इंटरनेट के लिए एक टेक्निकल कोर का मतलब होता है एक सिद्धांत का काम किया, जिसके सिद्धांत पर इंटरनेट को विकसित किया गया। आज हम जिस इंटरनेट को जानते हैं वह वास्तव में ARPANET का ही एक परिष्कृत या विश्वव्यापी स्वरूप है। जब आज जो हम इंटरनेट को जानते हैं वो ARPANET के द्वारा कुछ पहले यूज किया गया या फिर उसका नाम चेंज करके इंटरनेट किया गया का ही एक स्वरूप है। इंटरनेट के लाभ क्या हैं? एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है इसे टेलीफोन या आपस में जुड़े कंप्यूटरों का समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? टेलीफोन या आपस में जुड़े कंप्यूटरों का समूह कहते हैं। इंटरनेट विश्व भर में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इंटरनेट क्या करता है? विश्व भर में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। कुछ लोग नेट पर चैट करके समय बिताते हैं। कुछ लोग नेट पर नौकरियां ढूंढते हैं। आजकल यह रिश्ते यानी विवाह बनाने में भी मददगार सिद्ध हो रहा है। हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण लाभ इसमें बताए गए थे। इंटरनेट के उपयोग। आजकल इंटरनेट अनेक प्रकार से उपयोग में लाया जा रहा है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला है इंटरनेट का प्राथमिक उपयोग विभिन्न प्रकार की सूचनाओं तक पहुंचने और ईमेल भेजने तथा प्राप्त करने में किया जाता है। ईमेल जानते हो? ईमेल ईमेल नहीं जानते? रिक्शा मतलब ईमेल मतलब से रिक्शा। ईमेल मतलब रिक्शा नहीं होता है। ईमेल का मतलब ये होता है कि जैसे कि मोबाइल में ईमेल का एक ऐप होता है गूगल में, जीमेल उसको जैसे, तो ईमेल आईडी बनाई जाती है। तो जब उसमें ईमेल आईडी बनाओगे तो हमने जैसे आपके ईमेल आईडी से पते पे ईमेल भेजा, तो जो कुछ हम लिख कर भेजना चाहते हैं वो पूरा आपको मिल जाएगा मोबाइल पे ऑनलाइन। ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। इंटरनेट का उपयोग जटिल डाटाबेसों जैसे वित्तीय डाटाबेस तक पहुंचाने में किया जाता है। ई कॉमर्स में इंटरनेट का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसमें उत्पादों और सेवाओं का विज्ञापन, क्रय, खरीद और वितरण करना शामिल है। इसका उपयोग कॉल सेंटरों के माध्यम से विक्रय उपरांत सेवा प्रदान करने में भी किया जाता है। व्यापारिक घराने और संस्थाएं इंटरनेट का उपयोग ध्वनि और वीडियो कॉन्फ्रेंसों तथा संवाद के अन्य रूपों के लिए भी करते हैं, जिनसे लोग दूरी से संपर्क करने में समर्थ हो जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी वहाँ पर टीवी के सामने आते हैं तो ये क्या होती है, उसमें यहाँ पे कैमरा लगा होता है ना, जैसे कि हमारा इसमें पूरा फोटो आ रहा है, जो कुछ बता रहे हैं सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसमें आगे कैमरा लगा है ना। जब आप लोग इसको सुनेंगे तो फिर ऐसे ही दिखाई देगा ना जैसे हम बोल रहे हैं। तो ये क्या होती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक प्रकार से ये होती है कि जैसे हम इधर से बोल रहे हैं, जैसे वीडियो कॉलिंग होती है ना, वीडियो कॉलिंग या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब ये होता है कि जैसे अभी है तो रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे लाइव चल रहा हो, जो हम यहाँ बोल रहे हैं वो लाइव, जो जो कार्यक्रम लाइव चलते हैं उनको क्या कहते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उसमें जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा हो तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। मतलब वो यहाँ पे एक कमरे में बोल रहा है और कोई भी सुन सकता है, जो भी यूट्यूब पर जाए सुन सकता है, उसको जो भी वॉच करना शुरू करे देख सकता है ना। जैसे प्रधानमंत्री जी जब भाषण देना शुरू करते हैं या फिर अपने
प्रधानमंत्री आवास से जब कई बार भाषण देते हैं वहाँ से, तो वहाँ की जो फुटेज आती हैं, वीडियो आती हैं, तो जब लाइव होता है तो वो बोल वहाँ पे रहे हैं दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में, लेकिन सुनाई पूरी दुनिया में दे रहा है, यानी जो भी चाहे वो सुन सकता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहलाती है। इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने से कंपनियों, सहायक सहकार्यकर्ताओं तथा अन्य व्यक्तियों के बीच संचार की गति बहुत बढ़ गई है। मीडिया और मनोरंजन उद्योग में इंटरनेट का उपयोग ऑडियो तथा वीडियो के प्रसारण में किया जाता है, जिनमें रेडियो तथा टेलीविज़न प्रसारण शामिल है। ये ऑनलाइन चैट समूहों की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं, जिसमें लोग लिखित पाठ्य द्वारा चर्चा कर लेते हैं। इंटरनेट का उपयोग ऑनलाइन समाचारों तथा मौसम रिपोर्ट के प्रसारण में किया जाता है। अब बात आती है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, जिसके माध्यम से वेबसाइट बनती है, जिसके माध्यम से कुछ सर्च किया जाता है। 1980 के दशक में इंटरनेट की सेवाओं में बहुत बढ़त हुई। जो 1980 का दशक था उसमें इंटरनेट की सेवाओं में क्या हुई है? बहुत बढ़त हुई। बहुत सारे नेटवर्क इंटरनेट से जुड़ जाने से इंटरनेट की सेवाओं का फ़ायदा भी बहुत व्यक्तियों को होने लगा। 1990 के अंत तक लगभग 3 लाख होस्ट कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ चुके थे। होस्ट कंप्यूटर उसे कहते हैं जो इंटरनेट के किसी छोटे से भाग का नियंत्रण करता है। ठीक है, 1990 तक इंटरनेट समाचार पत्र की तरह से खबरों का स्रोत बन चुका था। इंटरनेट पर सूचनाएं पढ़ने के लिए ग्राफिकल इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है। 1992 में स्वीडन के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर टिम बर्नर-ली ने इंटरनेट पर सूचनाएं पढ़ने के लिए एक ग्राफिकल इंटरफेस का आविष्कार किया, जिसका नाम उसने वर्ल्ड वाइड वेब रखा। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि WW के आविष्कारक का नाम बताओगे तो क्या बताओगे? टिम बर्नर-ली। क्या नाम है उनका? टिम बर्नर-ली। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? स्वीडन के। कहाँ के? स्वीडन के। और कब किया था? 1992 में। ये सब बातें याद रखनी है। आजकल वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट की एक बहुत जानी मानी सेवा बन गई है। क्या बन गई है? बहुत जानी मानी सेवा बन गई है। कुछ भी वेबसाइट पर अपलोड होता है तो वो WWW के बाद ही होता है। इंटरनेट वेब सर्वर तथा वेब ब्राउज़र। इंटरनेट क्लाइंट और सर्वर ढांचे पर आधारित नेटवर्क है। इस संरचना में कोई सर्वर बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर होता है जिसमें बहुत प्रकार की सूचनाएं भरी रहती हैं और जो अनेक प्रकार की सेवाएं जैसे फाइलों को छपना, डाटा का साझा करना, अन्य कंप्यूटरों को सूचना भेजना आदि दे सकते हैं। क्लाइंट सामान्यतया छोटे कंप्यूटर होते हैं। क्लाइंट सर्वर से कई प्रकार की सेवाओं के लिए अनुरोध करते हैं। नेटवर्क संरचना विभिन्न क्लाइंट कंप्यूटरों की आपस में और सर्वर से जोड़ती है। किसी इंटरनेट क्लाइंट को वेब ब्राउज़र या केबल ब्राउज़र कहा जाता है और किसी इंटरनेट सर्वर को वेब सर्वर या केबल सर्वर कहा जाता है। सरल शब्दों में वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट या मुख्यतः वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाएं खंगालता है। जब वेब पेजों को प्रदर्शित करता है तो कोई वेब सर्वर या ऐसा वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर लाता है जो वेब ब्राउज़रों द्वारा किए गए अनुरोधों का उत्तर देता है। वेब सर्वर इच्छित पेज वेब ब्राउज़रों को उपलब्ध कराते हैं, जिसे वेब ब्राउज़र क्लाइंट PC या वर्क स्टेशन के मॉनिटर पर प्रदर्शित कर देता है। जब आप उसमें कोई भी WWW के साथ कोई भी आप डोमेन नेम छोड़ते हो तो उससे संबंधित पेज खुल करके आ जाता है। जब उस पर क्लिक करते हो तो उसका क्या खुल के आ जाता है? होम पेज खुल के आ जाता है। वेब ब्राउज़र की तरह उपयोग किए जाने वाले कई सॉफ्टवेयर प्रचलित हैं। जो वेब ब्राउज़र के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं उसको इस्तेमाल किए जाने वाले कई सारे सॉफ्टवेयर जो है उपलब्ध हैं। इन्हें प्रायः ब्राउज़र प्रोग्राम कहा जाता है। ऐसे दो सबसे अधिक लोकप्रिय प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर तथा नेटस्केप नेविगेटर है।
जैसे कि लोकप्रिय में माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है और नेटस्केप नेविगेटर है जो कि विंडोज़ के हैं। ऐसे तो गूगल पे जो है गूगल क्रोम पे सब लोग सर्च करते हैं, लेकिन जब इंटरनेट की बात आती है तो उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर ही है माइक्रोसॉफ्ट का। इलेक्ट्रॉनिक मेल की बात आती है जिसे हम सामान्यतः क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। इंटरनेट की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सेवा इलेक्ट्रॉनिक मेल या संक्षेप में ईमेल है। इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक संदेश होता है जो किसी नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भेजा और प्राप्त किया जाता है। ईमेल का उपयोग व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों के बीच लिखित संदेश भेजने में किया जाता है। ईमेल का मेल सर्वर के माध्यम से भेजा और प्राप्त किया जाता है। कोई मेल सर्वर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका कार्य ईमेलों को प्रोसेस करना और उचित क्लाइंट कंप्यूटर को भेजना होता है। सामान्यतः नेट सर्वर ही मेल सर्वर का कार्य भी करते हैं। वेब पते की तरह हमारे ईमेल पते भी होते हैं। जैसे वेब पता होता है वैसे हमारा क्या होता है, ईमेल पता भी होता है। जैसे कि हमारा है JK902666@gmail.com। तो ये सब है, जैसे कि वहाँ से कोई इस पते पर चाहे जो कुछ भी कोई भेजे तो यहाँ पर क्या हो करके आ जाएगा, ठीक है। वो उसके बाद में है जो किसी नेटवर्क से जुड़े, चुपचाप जा करके पढ़ो वहाँ पे, बाद में लेके जाना। जो किसी नेटवर्क से जुड़े विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भेजा और प्राप्त किया जाता है। ईमेल का उपयोग व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों के बीच लिखित संदेश भेजने में किया जाता है। ईमेल को मेल सर्वर के माध्यम से भेजा और प्राप्त किया जाता है। कोई मेल सर्वर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका कार्य ईमेलों को प्रोसेस करना और उचित क्लाइंट कंप्यूटर को भेजना होता है। सामान्यतया नेट सर्वर ही मेल सर्वर का कार्य भी करते हैं, ठीक है। नेट सर्वर ही, जैसे कि अब कंप्यूटर होता है या फिर मोबाइल होता तो उस पर आपको बताया जाता तो बहुत जल्दी समझ में आता। जैसे कि उसमें सबसे पहले ये एक प्रक्रिया होती है, जैसे कि कोई नया सिस्टम हो या नया मोबाइल हो, उसमें सबसे पहले आपसे ईमेल बनवाई जाए। ईमेल बनवाने के बाद उसमें पासवर्ड क्रिएट करवाया जाए, ये सब पूरा काम करवाया जाए। उसके बाद ईमेल भेज करके बताया जाए, या फिर जो ईमेल आते हैं उसको आप पढ़ो। तो ये सब क्या है, बहुत जल्दी समझ में आए। जो यहाँ पे प्रक्रिया लिखी है ये जब तक प्रैक्टिकली नहीं होगी तो थोड़ा कम समझ में आएगी, ठीक है। जैसे ये होता है कि किसी को कहा जाए कि राइट तरफ जब हैंडल घुमाओगे तो गाड़ी राइट जाएगी, जब लेफ्ट घुमाओगे तो लेफ्ट जाएगी, जब हार्न बजाओगे तो हार्न बजेगा, जब ब्रेक दबाओ तो। लेकिन जब प्रैक्टिकली लोग करके देखते हैं तो वो बहुत जल्दी समझ में आती है, ठीक है। वेब पते की तरह हमारे ईमेल पते भी होते हैं। जो वेब पता होता है उसकी तरह हमारे ईमेल पते भी होते हैं जिन पर ईमेल भेजी जा सकती है। ब्राउज़र प्रोग्राम की तरह ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए विशेष ईमेल प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है जिसके माध्यम से ईमेल प्राप्त किए जाते हैं और भेजे जाते हैं, तथा आउटलुक एक्सप्रेस है जिससे भी ईमेल प्राप्त किए जाते हैं और ईमेल भेजे जाते हैं। जब हम कोई मेल भेजना चाहते हैं तो हम प्राप्तकर्ता का ईमेल पता उस प्रोग्राम की विंडो में उचित स्थान पर टाइप करते हैं और अपना संदेश उसी विंडो के एक बड़े बॉक्स में टाइप करते हैं। जब हम सेंड बटन पर को क्लिक करते हैं तो वह प्रोग्राम उस संदेश को प्राप्तकर्ता के ईमेल पते के साथ उस मेल सर्वर को भेज देता है जिससे हमारा कंप्यूटर जुड़ा होता है। मेल सर्वर उस ईमेल पते को मेल सर्वरों पर भी खोजता है और उसका पता चल जाने पर उस संदेश को प्राप्तकर्ता के मेल सर्वर को भेज देता है, जहां से वह संदेश प्राप्तकर्ता को भेज दिया जाता है। वह प्रक्रिया तब उल्टे क्रम में दोहराई जाती है जब कोई उपयोगकर्ता हमें कोई ईमेल भेजता है। जैसे कोई भी उपयोगकर्ता जब हमें कोई भी ईमेल भेजता है तो वो प्रक्रिया दोहराई जाती है। जैसे कि आप रिप्लाई कर रहे हो या फिर आप उसका उत्तर दे रहे हो या कोई और ईमेल भेज रहे हो, तो ये एक प्रक्रिया है, चलती रहती है। ये ज़्यादातर किस में होता है, कंपनियों में होता है। कहाँ पर? कंपनियों में होता है और सरकार के कामकाज में होता है।
फिलहाल आज हम आपको अभी इस पे मोबाइल पे ईमेल दिखा करके जाएंगे, ठीक है। कहाँ से आते हैं। ईमेल संदेश भेजने का बहुत सुविधाजनक और सस्ता साधन है। यदि प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के कंप्यूटर एक ही समय पर इंटरनेट से जुड़े हुए होते हैं तो ईमेल कुछ ही सेकंडों में भेजा और प्राप्त किया जा सकता है। अगर दोनों इंटरनेट से जुड़े हों तो कुछ ही सेकंडों में भेजा और उसे प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद में है सर्च इंजन। सर्च इंजन एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा किसी भी विषय से संबंधित विश्वव्यापी सूचनाएं सरलता तथा शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती हैं। भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन सन 1994 में याहू नाम से बना था। यानी भारत में जो सर्वप्रथम सर्च इंजन किसके नाम से बना था 1994 में, याहू में। किसकी बात है, भारत की बात है। इंटरनेट पर वर्तमान समय में लगभग 100 से अधिक सर्च इंजन हैं। जो इंटरनेट है उस पर लगभग वर्तमान समय में 100 से भी अधिक सर्च इंजन हैं, परंतु एक भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो सभी जानकारियां पूर्ण रूप से प्रदान कर सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि सर्च इंजन एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जिन्हें समय समय पर अद्यतन यानी अपडेट किया जाना चाहिए। सर्च इंजन को अद्यतन करने में समय लगता है तथा इस बीच के समय की नई जानकारियों को तत्संबंधित सर्च इंजन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः कोई भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सभी जानकारियों को एक समय पर सुलभ करा सके। चाहे गूगल हो, चाहे याहू हो, चाहे जो भी सर्च इंजन हो, चाहे बिंग हो जो माइक्रोसॉफ्ट का है, ये एक साथ सभी जानकारियां इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं करा सकते, लेकिन कुछ मामलों में सहायता करते हैं सर्च करने में। इंटरनेट एक बहुत बड़ा तथा विस्तृत विश्वव्यापी जाल है